अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। तो हम अपनी वेबसाइट के इस स्ट्रक्चर पर वर्क कर रहे थे। तो कल के हम क्लास 13 में मैंने क्लास 13 के पार्ट बना लिए हैं कि जब हमारा ये स्ट्रक्चर पूरा होगा तो हम फिर क्लास 14 शुरू करेंगे। इस तरह हम अब हाजिर हैं क्लास 13 के पार्ट 2 में। ठीक है, तो कल की वर्किंग में हमने उसका वेबसाइट का अपना टाइटल दिया एंड कुछ वर्किंग की थी। तो आज हम उसी तरह सबसे पहले HTML की बात करते हैं कि हम किस तरह से HTML में टैग बनाएंगे। टॉप टाइप HTML कल हमने यूज़ किया था। ये डिक्लेयर HTML5 ब्राउज़र को मॉडर्न रेंडरिंग मोड बनाता है। ओके, एंड उसके बाद हमने HTML यूज़ किया था। ठीक है, लैंग्वेज इंग्लिश, रूट एलिमेंट लैंग्वेज, एक्सेसिबिलिटीज SEO। ठीक है, एंड उसके बाद हमने हेड यूज़ किया था, एट मेटा डाटा टाइटल स्टाइल लिंक्स हेयर नॉन येट। ओके, एंड उसके बाद हमने यूज़ किया था मेटा चार्सेट UTF-8 करेक्टर इनकोडिंग। ठीक है, फिर हमने यूज़ किया था मेटा नेम रिस्पॉन्सिव मोबाइल बिहेवियर। लाइक जब अभी हम अपनी वेबसाइट मोबाइल पर ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट को मोबाइल की स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम मेटा चार्सेट वो हो गया, उसके बाद मेटा व्यू पोर्ट भी हो गया। ठीक है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव। एंड उसके बाद हम बात करेंगे टाइटल की। टाइटल जो हमारा वेबसाइट के फ्रंट पर शो होगा ये। ठीक है, टाइटल हो गया। उसके बाद हमने टैग लगाना है एक बॉडी का। तो उसमें हम एक बॉडी का टैग लगाते हैं हेड के बाद। ठीक है, बॉडी के टैग में मैं इसके ऊपर ना सेक्शन लिख देता हूँ। हर सेक्शन की ना हम डिफरेंट वर्क करेंगे। तो उसके ऊपर मैं एक सेक्शन लिखता हूँ। लाइक हम सेक्शन लिख लेते हैं बैनर सेक्शन बेसिक्स, HTML स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मैंने सेक्शन का नाम लिख लिया है अपनी और आपकी याद दिलाने के लिए, ताकि हमको याद रहे कि हम कौन सा वर्क कर रहे हैं। ओके, तो हम बॉडी टैग के अंदर वर्क करेंगे। ठीक है, एक बॉडी टैग निकालें और उसमें हम वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। अगर आप ये लिखना चाहते हैं अपने याद दिलाने के लिए कि ये HTML है, आपको याद रहेगा जब आपने वेबसाइट में चेंजिंग करनी होगी, जो आपने अपनी वेबसाइट बनाई होगी, तो उसका बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आपने यहाँ पे HTML यूज़ किया है तो आप यहाँ पे लिख लें कि ये HTML टैग है। ये एक गुड वर्कर की निशानी होती है। ओके, ये हमारी वेबसाइट में शो नहीं होगा, ये सिर्फ हमारी HTML फाइल में शो होगा। ओके, अगर हमें लिखना है तो आपने इस तरीके से इसको अपनी HTML फाइल में ऐड करना है। तो बॉडी सेक्शन में हम एक डिव टैग लगाते हैं। डिव टैग में हम बात कर चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस में। ठीक है, तो उसमें एक क्लास का टैग लगाते हैं एंड डबल फीटर्स, इसमें हमारा बैनर। ठीक है, एंड इसे क्लोज कर देते हैं। तो इसकी बात करते हैं कि जो डिव क्लास बैनर कंटेनर ग्रुपिंग रिलेटेड एलिमेंट्स हेडिंग पैराग्राफ्स एंड बटन ग्रुप करने से स्टाइलिंग और बिहेवियर के साथ अप्लाई आसान होता है। ठीक है, ये वाला डिव, जब हम डिव क्लास बैनर को अप्लाई कर लेंगे तो उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें अब जब हम हेडिंग पैराग्राफ एंड बटन ऐड करेंगे तो उसमें जब हम कोई भी स्टाइलिंग CSS या वगैरह कोई भी स्टाइलिंग ऐड करेंगे तो हमें ग्रुप में ये एक चीज़ को ग्रुप कर देता है। ठीक है, डिव, तो उसमें हमें आसानी होगी स्टाइलिंग करने में। ठीक है, तो अब हम हेडिंग 1 ऐड करते हैं, H1। ठीक है, H1 का क्लोज लगा लें। हेडिंग 1, वेलकम टू आवर वेबसाइट, एंड हेडिंग को हम क्लोज कर देते हैं और अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं। ठीक है, ये हमारी हेडिंग आ गई। देखें, हमने ये शेप बनानी है। आपने याद रखना है कि हम कौन सी वेबसाइट पर बात कर रहे हैं। ओके, हमने जो अपना बिगिनर लेवल स्टार्ट किया है उससे हम 10 क्लासेस आगे निकल आए हैं। ठीक है, तो अब हम एक वेबसाइट तैयार कर रहे हैं। जब हमारा एक्सपर्ट लेवल मुकम्मल हो जाएगा तो हम एक बेहतरीन वेबसाइट के मालिक होंगे। ओके, आप भी और हम भी।
तो आप अगर चाहें तो जहाँ पे हम अपना वेलकम टू अवर वेबसाइट कर रहे हैं या हम अपने पैराग्राफ्स ऐड कर रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से फिर उसके बाद चेंजिंग कर सकते हैं। और अगर आप साथ साथ चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप साथ साथ अपनी मर्जी से चेंजिंग करें, आप कुछ भी अपनी हेडिंग लिखें, अपनी वेबसाइट का नाम लिखें, क्योंकि ये हमारी वेबसाइट एक प्रोफेशनल रेडी होगी। ओके, तो वेलकम अवर वेबसाइट आ गया और उसके बाद हम ऐड करते हैं अपना नोटपैड ओपन करें और एक हेडिंग 1 के बाद पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ का आप एक क्लोज और स्टार्ट लगा लें और इसमें पैराग्राफ ऐड कर लें। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग अ प्रोफेशनल वेबसाइट। ठीक है, आपका पैराग्राफ क्लोज हो गया और इसको हम सेव करें और अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे हमारा पैराग्राफ भी आ गया। ठीक है, देखें ये सेम है, ये भी राइटिंग और ये भी राइटिंग। अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो अपना नोटपैड में जाते हैं और पैराग्राफ हमने ऐड कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम अपना ऐड करते हैं बटन टैग एंड उसके बाद आईडी लगाएंगे एंड उसके बाद ये हमारा सारा वर्क हो रहा है HTML लैंग्वेज के अंदर। आपने बोलना नहीं है, डोंट फॉरगेट। ओके, लर्न बटन। ठीक है, डबल क्विटर्स के अंदर लिखेंगे एंड इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारा टैग है लर्न बटन का। ओके, इसके बाद हम इस बटन को क्लोज करते हैं। ठीक है, और अपने डिव को भी क्लोज कर देंगे। जो हमने देखें डिव का टैग यूज़ किया है, ये हमारा डिव का टैग है, लेकिन हमने इसका क्लोज नहीं किया अभी तक। तो इसको हम क्लोज करेंगे जब, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा पैराग्राफ्स, हेडिंग एंड बटन ये एक ग्रुप हो जाएगा, तो हमें स्टाइलिंग करने में आसानी होगी। अगर हम इसको ग्रुप नहीं करेंगे तो इसमें स्टाइलिंग अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये हमारा ग्रुप हो गया। ठीक है, एंड डिव का एक और सेक्शन लेंगे, मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ, रिफ्रेश करते हैं। तो हमारा ये देखें बटन ऐड हो गया है। तो मैं अपने एक और सेक्शन याद करने के लिए कुछ लिख लेता हूँ। हम एक और सेक्शन बनाते हैं, वो ये बनाने वाले हैं कि हम लिखते हैं प्लेस होल्डर सेक्शन 2 शो स्क्रॉल पोजीशनिंग इन लेटर पार्ट्स। ठीक है, ये अब अपनी जब फाइल में साथ साथ शो करते रहते हैं अपनी हेडिंग और अपनी याद देने के लिए लिखते रहते हैं कि मैंने यहाँ पर ये वर्क किया था, तो आपको आसानी रहती है। ठीक है, टैग ढूंढने में भी। और उसका दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि जब आप Ctrl+F प्रेस करते हैं तो आपके सामने ये शो हो जाता है, जिससे आप सर्चिंग कर सकते हैं अपना कोई भी टैग। ओके, और दूसरे नंबर पे हमारा तरीका ये है, इससे हम कोई भी अपना टैग पार्ट सर्च कर सकते हैं। ओके, तो इसमें हमने हेडिंग 2 ऐड करनी है, नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन, इसको हम क्लोज कर लेते हैं और एक पैराग्राफ ऐड करेंगे। कंटेंट विल गो हियर लेटर। ठीक है, पैराग्राफ क्लोज एंड बॉडी सेक्शन का क्लोज लगाएं ताकि हमारा टैग और वेबसाइट डिजाइनिंग ठीक से वर्किंग करती रहे। बॉडी सेक्शन क्लोज एंड HTML क्लोज। ठीक है, हेडिंग 1 मेन हेडिंग एंड पैराग्राफ। ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ के लिए यूज़ हुआ। उसके बाद हमने जो बटन आईडी लर्न बटन ऐड किया, इंटरेक्टिव एलिमेंट आईडी JS के लिए हेल्पफुल होगा। ओके, जब हम जावास्क्रिप्ट में इसकी डिजाइनिंग करेंगे तो ये हमें मदद देगा इसकी डिजाइनिंग करने में। ओके, एंड नेक्स्ट सेक्शन जो है वो प्लेस होल्डर फॉर स्क्रॉल डेमो इन लेटर पार्ट्स। ओके, तो अब हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे। ठीक है,
एंड नेक्स्ट सेशन इज विल बी कंटेंट विल बी कंटिन्यू। ओके, तो ना ये फ्रेंड्स, ठीक है, आज हमने अपनी क्लास के पार्ट में HTML डिज़ाइनिंग के बारे में सीखा। तो कल हम इसके नेक्स्ट सेशन में इसकी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे और इसको इस फॉर्मेट तक लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।